Exercise 2.2, question 1, first sum. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. तो zeros का जो दोनों है रिलेशनशिप वो हम लोगों को यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये वाला जो सम आया है ये पहले भी आ गया, फैक्टराइज करने वाला होता है जो सम वही है सेम। सो फैक्टराइज करने तक तो सेम टू सेम होगा, सबको पता है। बट यस, जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है तो हम लोग यहाँ पहले से कर रहे हैं सम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करने का, एक्स का स्क्वायर जो है ना इसका फॉर्मेट यही होगा, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर, देखो एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस और माइनस बी एक्स, फिर प्लस और माइनस दो में से कुछ भी हो सकता है और सी होगा, ठीक है। ये जो है ना ये वाला जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ये फॉर्मेट में होगा, और जो बी है और ए है वो दोनों कोई नंबर हो सकते हैं, इंटीजर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए है ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है ए के बदले में 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 समझने का। और 2 जो है ये -2, ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। और सी की वैल्यू क्या है, -8, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मेट पहले हम लोगों को फाइंड करना है। उसके बाद जो मिडल टर्म है ना ये 2x, ठीक है। ये 2x को स्प्लिट करने का है, 2x को स्प्लिट करोगे तो दो टर्म्स मिलेंगे, तो टोटल 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है का 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 8 है, तो 1 8 जा 8 हो गया, ठीक है। अब देखो 8 जो है, मैं एक दूसरा कलर ले रहा हूँ, ओके। तो अब जो ये 8 है ना इसको हम लोग पहले फैक्टराइज करेंगे। देखो टर्म्स एकदम छोटा है लेकिन मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा तो समझ में आ जाए, ठीक है। तो 8 के पहले फैक्टर बनाओ, तो 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो देखो 3 बार 2 2 2 आ रहा है, ठीक है। 2 2 एंड 2 ये हो गए फैक्टर ऑफ 8। अब ये तीन टर्म जो है ना 2 2 एंड 2 को यूज करके यहाँ पे मिडल टर्म जो है वो -2x होना चाहिए। प्लस माइनस कुछ भी करो, जैसे अगर ये तीन टर्म है ना तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 जा कितना होगा 4, 4 2 जा करूँगा तो 8 हो गया। देखो 4 मल्टीप्लाई 2 करूँगा, नेचुरली 8 हो रहा है क्योंकि ये एलसीएम जैसे फैक्टर बना रहे हैं ना, तो सेम वैल्यू आएगी 8 ही आएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा मैंने किया, तो 4 2 जा करेंगे तो 4, अगर मैं ये दोनों टर्म को यूज़ करूँगा, आप देखो 4 और 2 को ही यूज़ करना है, तो एक बार मैं 4 + 2 करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। बट 6 नहीं, हमें यहाँ पे 6 के बदले कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, वो भी कैसा, माइनस में। तो अगर मैं मान लो 4 - 2 करूँगा तो कितना आ रहा है पता है, 2 आएगा, बट कैसा आएगा, प्लस में आएगा। ध्यान देना यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 4, और छोटे टर्म कौन सा है, 2 वाला, -2। तो प्लस माइनस मीन्स माइनस, 4 में से 2 गए तो 2 आया, बट साइन को क्या आएगी, प्लस की आएगी। बट हमें ये वाला भी नहीं चलेगा, हमारे पास अब कौन सा ऑप्शन है, ये वाला -4 + 2 करूँगा तो माइनस प्लस माइनस, और आंसर आएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, बट साइन क्या आएगी, बड़े की, मतलब माइनस की साइन, -2 आ गया, यस। मीन्स जो ये मिडल टर्म है ना -2x, उसके बदले में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4x + 2x करेंगे। इसको सोल्व करो तो आंसर क्या आएगा, -2x। डन। यही वाला चीज़ हमारे को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब चलो देखो, ये आपको सिर्फ रफ वर्क के लिए मैंने बताया, ठीक है। ये यहाँ से इतना रेड लाइन, ठीक है। वापस हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं, तो पहला टर्म ऐसे रहेगा x², फिर -4x, क्यों रखा, क्योंकि ये एक हम लोगों ने सिलेक्ट किया ये वाला, और दूसरा है +2x, +2x -8, ठीक है।
ये टर्म करने के बाद अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है वो निकालना है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 4x है, तो दोनों में कौन सी चीज़ है जो मिनिमम हो, क्योंकि उतनी दोनों में ही हो, तो कम से कम कौन सी वैल्यू जो है वो दोनों में आएगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो दो बार एक्स और एक्स है, यहाँ पे एक बार 4 है और एक्स है। तो यहाँ तो 4 है, इसमें फर्स्ट टर्म में 4 नहीं है, मतलब 4 तो कॉमन नहीं निकलेगा। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो दोनों में एक्स तो है ना एटलीस्ट, राइट। तो इन दोनों में से एक्स कॉमन बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा, एक्स। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर गया तो एक एक्स अंदर रहा, फिर माइनस 4 है यहाँ पे तो 4 रहेगा, और ये एक्स था एक, वो बाहर चला गया है, ब्रैकेट ओवर। फिर यहाँ पे प्लस की साइन है तो प्लस रखो। अब 2 और 8 में कॉमन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा मिनिमम, एक्स नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स है इसमें नहीं है, तो ओनली 2 बाहर आया और ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स माइनस 4। तो 4 टू जा 8 हो गया। अब देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, मतलब एक बार उसको लिख लो कॉमन, बाहर निकाल लो, एक्स माइनस 4 ब्रैकेट ओवर, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस 2 बचा, एक यहाँ पे एक्स और प्लस 2, ये दोनों वैल्यू आ गई। सो अगर ये वाला जो हमारे पास अभी जो फैक्टर करने के बाद जो आंसर मिल रहा है ये एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2, अब क्या है एक्चुअल में, तो जीरोस फाइंड करना है। तो जो वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज ज़ीरो। इस ज़ीरो का मतलब है कि x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी वैल्यू आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे, देखो x माइनस 4 या माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू एग्जैक्टली हो जाएगा 4। और यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2 है तो प्लस 2 राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो ये वाला आंसर आया, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, हैंस द जीरोस द द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पोलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल था, तो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर, आर मतलब कौन से जीरो मिले, तो कि 4 और दूसरा है माइनस 2, मतलब ये 2 वैल्यूज मिली जो जीरोस है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की ओर देखें तो सम ऑफ द जीरोस मीन्स क्या मिलेगा पता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स ये दोनों जो जीरोस मिले हैं उनका प्लस करें तो कितना आएगा, 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2, तो ये प्लस माइनस मीन्स माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है आंसर, 2, राइट। तो अगर ये 2 आ रहा है ना आंसर, तो अब देखो ये जो सम ऑफ जीरोस है ना उसका ये भी एक ये फॉर्मूला है, इसी तरह ये वाला भी है, इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में लिखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे आएगा कोएफिशिएंट ऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है एक्चुअली। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख दें तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे आओ, कहाँ पे, ये वाला टर्म हमारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन है ना, ये सर्कल कर रहा हूँ उसमें देखो माइनस 2x, इसमें x ये है तो इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, माइनस 2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एक तो फॉर्मूला में बाहर माइनस है तो वो माइनस आएगा, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस 2, और ब्रैकेट और नीचे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का क्या है कोएफिशिएंट, कुछ भी नहीं मतलब 1, तो नीचे क्या आएगा 1। ये हमारा आंसर आ गया, मीन्स दो बार माइनस, एक्चुअल में इसको सॉल्व करोगे तो आंसर सिर्फ 2 आएगा, बता रहा है। ओके, सेम वे अब दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट्स का मतलब मल्टीप्लाई दोनों का करा, तो दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करो तो एक जीरो क्या आया 4 मल्टीप्लाई, दूसरा टर्म क्या है -2, तो 4 टू जा कितना आएगा -8, ठीक है। तो अभी देखो जो ये टर्म आ रहा है ना -8, सेम वे हम लोग ये जैसे फॉर्मूला था ना, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय सेम चीज यहाँ पे जो है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 8 सिर्फ नहीं बट -8 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आएगा -8 और नीचे क्या आएगा 1, क्योंकि सेम चीज है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 आ गया। डन, ये वाला हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ओके।